आज का टॉपिक है यू आर नॉट डूइंग कर्म योग। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि वो कर्म योग कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म योग नहीं कर रहे हैं। कर्म योग का मतलब होता है प्योर डिटैचमेंट, एकदम मतलब आपको अपना रिजल्ट्स से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो भी फ्रूट्स आपको मिल रहा है वो भगवान से आ रहा है, तो आप उसको प्रसाद मान के लेंगे। जैसे कहने के लिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा पढ़ रहा है कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, और वो मतलब ऐसा सोच के पढ़ रहा है कि हाँ कृष्ण जी बोले थे कर्म योग, तो हम कर्म योग कर रहे हैं। बहुत पढ़ के 10-10 घंटा हम पढ़ रहे हैं तो मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, यही मतलब कर्म योग हम कर रहे हैं। कृष्ण भगवान जो कहे हैं ये मेरा ड्यूटी है तो हम कर रहे हैं। और अगर उसको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ गया तो बहुत खुश है वो कि भाई क्या एकदम देखो मतलब अच्छा नंबर आ गया हमको। या तो अगर बुरा नंबर आ गया, ये पॉइंट है। अगर मान लीजिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर उसको कम नंबर आया, तो फिर वो क्या कहेगा कि मतलब दुखी हो जाएगा बहुत ज़्यादा कि क्या हुआ यार। तो कहीं ना कहीं कर्मयोग नहीं है ये। कर्मयोग का मतलब होता है डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स, और वो तभी हो सकते हैं जब आप काम को सिर्फ काम करने के लिए कर रहे हो। ये बड़ा मुश्किल चीज़ है, इतना आसान हलवा नहीं है कर्मयोग। इतना आसान होता तो सब लोग काम कुछ ना कुछ कर ही रहा है तो सबको मतलब प्राप्ति हो ही जाना चाहिए। कर्म योग का मतलब होता है कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ उसको एज अ ड्यूटी टू गॉड देख के कर रहे हैं, अपना उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। विवेकानंद जी इस पे बहुत अच्छा मतलब बात बोले हैं कि हम लोग ड्यूटी करके खुद को स्लेव्स बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग का सिर्फ एक ही ड्यूटी होना चाहिए, टू बी अनअटैच्ड। जो भी हम लोग कर रहे हैं उससे डिटैच हो करके टू सर्व द लॉर्ड। मतलब हम लोग को ऐसा खुशी होना चाहिए कि हम लोग उनका कुछ काम मतलब वो जो हम लोग को दिए हैं वो हम लोग कर पा रहे हैं। मतलब हम लोग का सिर्फ अटैचमेंट गॉड से होना चाहिए, और इधर जो भी हो रहा है वो डिटैच होकर होना चाहिए। मतलब कि जैसे हम पढ़ रहे हैं तो ये सोच के नहीं पढ़ रहे हैं कंपटीशन निकालेंगे, हम ये सोच के पढ़ रहे हैं भगवान आप हमको पढ़ने का मौका दिए, हमको सीखने का मौका दिए, अब हम पढ़ेंगे, आपके लिए पढ़ेंगे। रिजल्ट जो है हमको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि हम स्ट्रैटर्जी नहीं बनाएंगे अच्छा नंबर के लिए, हम 100% अपना नहीं देंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि कहाँ हम बेटर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। वो सब करेंगे, लेकिन सब आपके लिए करेंगे ताकि आपका दिया हुआ काम हम अच्छे से कर पाएँ। अगर आप हमको फिर फेल भी कीजिए एग्जाम में कोई बात नहीं, हमको आप अपना काम करने के लिए दिए, इतना ही मेरे लिए इनफ है। ये है रियल कर्म योग। बी अनअटैच्ड एंड डिलीवर योर फ्रूट्स ऑफ एक्शन टू गॉड। इनफैक्ट आप वर्क को भी गॉड पे समर्पित कर दीजिए कि ये सिर्फ मेरा आपके प्रति ड्यूटी है, दुनिया के प्रति मेरा कोई ड्यूटी नहीं है। ये होता है रियल कर्म योग। लेकिन मैक्सिमम लोग अटैचमेंट पकड़ के ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। इसके लिए ऑलरेडी कहाँ पे शुरुआत हुआ है कि डिटैच होना चाहिए आपको। लेकिन क्या है, बस कुछ नहीं है, एक्सटर्नली आप सेम चीज़ कर रहे हैं। पहले भी आप पढ़ाई कर रहे थे और अब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल शिफ्ट क्या आया ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इससे आपको मिलेगा क्या, अगर भगवान को भी आउट ऑफ पिक्चर कर दें तो इससे आपको पर्सनल लेवल पे क्या मिलेगा। तो इससे आपको मिलेगा एक तो मतलब बेटर चांस ऑफ सक्सेस मिलेगा, दूसरा आपको काम जो है बोझा नहीं लगेगा, तीसरा अगर आप भगवान में सही में मानते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से थोड़ा अच्छा फीलिंग आएगा। ऐसे अगर आप जब काम कर रहे थे तो क्या था, यार पढ़ना है, यार पढ़ रहे हैं, हाँ यार पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब निगेटिव रिलेशन है पढ़ाई के साथ कि यार पढ़ना पड़ेगा इसलिए पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जब गेम खेलते हैं तो कैसे, ओ भाई मज़ा आ रहा है। गेम खेलने में वो चीज़ नहीं लगता है कि भाई गेम खेलना, भाई ऐसा किसको लगता है, समझ रहे हैं। तो वो वाला बात है कि मतलब, लेकिन यहाँ देखिए गेम खेलना कर्मयोग क्यों नहीं है। वहाँ तो आपको रिजल्ट से भी फर्क नहीं पड़ रहा, वहाँ तो आपको खेलने में ही मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। मतलब आप गेम खेल रहे हैं किस लिए, मज़ा आने के लिए। अगर मज़ा नहीं आए गेम में तो नहीं खेलेंगे आप। तो यहाँ भी क्या है, सेल्फिशनेस है कि आप खुद के लिए गेम खेल रहे हैं, अब भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ा नोबल कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप खुद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से फ्रूट क्या मिल रहा है, प्लेजर। तो आप फ्रूट फिर भी गॉड को कहाँ समर्पित कर रहे हैं, वो तो खुद पे ही रख लिए कि हमको मज़ा आ रहा है, तो मज़ा तो खुद ही के पास रख लिया, भगवान को थोड़ी मज़ा आ गया। समझ रहे बात को। तो इसी तरह पढ़ाई में आपको कर्म योग से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। पहला बात,
बेनिफिट्स के लिए आप कर्मयोग कर रहे हैं तो फिर से बेनिफिट मिलेगा, तो फिर कर्मयोग नहीं हो रहा कर्मयोग नहीं हो रहा, पहले ही ख़त्म हो गया। जब आप बेनिफिट का सोचे कि हाँ भाई कर्मयोग से सोचेंगे तो 10 गुना बेटर रिजल्ट आएगा, बेकार हो गया, कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग वाले को तो रिजल्ट से फर्क ही नहीं पड़ेगा। बात ये है, कर्मयोग का एक बच्चा में एक छोटा स्टोरी जैसे सुने होंगे कि महात्मा गांधी जी को मतलब एक जगह कुछ ऐसे ही, पता नहीं ऐसे ही कहानी है कि सच में हुआ था कि डिक्टेशन कहीं पे करवाया जा रहा था, तो वो 5 शब्द में से 4 शब्द सही लिखे थे, 1 शब्द वो गलत लिखे थे। तो दूसरा बच्चा उनको बता दिया कि ये सही होगा, आप ठीक कर लीजिए, तो फिर वो ठीक नहीं किए, वो वैसा का वैसा ही जमा किए। तो कहीं ना कहीं ये कर्मयोग है कि आपको उतना फर्क नहीं पड़ता मेरा रिजल्ट क्या आएगा, आप बस अपना से मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब समझ रहे हैं बात को कि मतलब सच का पथ पे आप चले, तो वो प्योर कर्मयोग वाला चीज़ नहीं है, लेकिन मतलब बता रहे हैं कि उसमें आपको रिजल्ट से उनको बेसिकली डिटैचमेंट था, ये नहीं कि हाँ भाई 5 नंबर और लाना है, समझ रहे हैं, वो रिजल्ट से डिटैचमेंट, ये होता कर्मयोग। तो खैर वो प्योर कर्मयोग का एग्जाम्पल नहीं है। अब आते हैं इधर कि आपका लाइफ में आपको क्या करना। तो आपके लाइफ में आप देखिए, वर्क आप पहले कर रहे थे तो बोरिंग लग रहा था कि क्या है यार, क्यों कर रहे हैं, दिमाग खराब हो गया, तो आप कर्म करना छोड़ भी क्यों रहे हैं, वर्क को छोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि बोरिंग लग रहा है यार, हमको मन नहीं कर रहा। तो वहाँ पे भी तो आप फ्रूट्स के कारण आप छोड़ रहे हैं उसको कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है इसका फ्रूट्स, इसलिए हमको नहीं करना है काम। लेकिन डिटैच होकर काम करने से एक अलग ही आप में मतलब फायर आता है और एक अलग ही तरीका से, एक अलग पर्सपेक्टिव से आप उस काम को कर पाते हैं और उससे आपका काम भी बेटर, मोर एफिशिएंट होता है, क्योंकि वो जो डिटैच होकर कर रहा है उसके थ्रू भगवान कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन वही बात है कि जैसे ही आपको मन में लालच आया ओ भगवान करेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, तो फिर मतलब फिर से आपका कर्मयोग से मतलब वो फालतू योग हो गया, कोई मतलब उसका कुछ नहीं है, वो नॉर्मल कर्मा हो गया, फिर आपका वो बॉन्डेज है। क्यों, हाँ ये भी पॉइंट है, क्यों डिटैचमेंट से करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप अटैचमेंट से करेंगे ना, अच्छा चीज़ आप अटैचमेंट से कर रहे हैं तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा, बुरा चीज़ आप कर रहे हैं अटैचमेंट से तो उसका फल आपको बुरा मिलेगा। लेकिन डिटैचमेंट से आप कुछ कर रहे हैं, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि भगवान कर रहे हैं, हम नहीं कुछ कर रहे हैं, हम बस मतलब भगवान का ड्यूटी कर रहे हैं, जैसा भी अगर अच्छा कर पा रहे हैं तो उनका कृपा, बुरा कर रहे हैं उनका मर्जी के कारण बुरा हो रहा है, समझे। तो यहाँ आप अपने आप को उस बंधन से, कर्म के जकड़न से अपने आप को छुड़ाते हैं, बॉन्डेज से छुड़ाते हैं। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, अगर हम ये सोच के बनाए कि भाई 10 लोग देखेगा, 100 लोग देखेगा, मज़ा आएगा भाई, तो फिर हम कर्मयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बस कर रहे हैं कि बस भगवान का इच्छा है, मन किया, खोल के बना रहे हैं, अब इससे जो मिले मिले, कोई दिक्कत नहीं, हम कर रहे हैं, आपका मर्जी, आगे देना है नहीं देना है कि हमको गाली सुनवाना है, कोई दिक्कत नहीं, तो तब ये कर्मयोग हुआ, समझे। तो अब आते हैं वर्क पे, इसका इफेक्ट, इम्पैक्ट क्या दिखेगा आपको। सबसे पहला चीज़ तो ये होगा कि आपको एक लोड घट जाएगा कि ठीक है हमको सिर्फ काम के लिए काम करना है, कोई रिजल्ट्स और आपका फ्यूचर का ड्रेड आपको ऐसे माथा पे लोड नहीं देगा, तो आप फ्री होकर के स्ट्रेटजीज बना पाएंगे, फ्री होकर के अपना गलती देख पाएंगे, यहाँ हम गलती किए हैं। पहले क्या होता था, यार गलती कर दिए, यार गलती कर दिए, कैसे हम मतलब कुछ भी अच्छा कर पाएंगे, हम कैसे मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अब क्या है कि गलती यहाँ पे की है, ठीक है भगवान गलती करवाएं, अब चलो इसको कैसे सुधारना है, मज़ा आएगा। तो बस भगवान के प्रति आप समर्पित है, क्या ये तो आपके लिए हम कर रहे हैं, हम खुद के लिए कर कहाँ रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। मज़ा कितना आ रहा है, आप हमको ये चीज़ दिए हैं करने के लिए, इतना आप हमको अपॉर्चुनिटी दिए कि हम पढ़ भी सकते हैं, हम इसके लिए ग्रेटफुल हैं। मतलब कहीं ना कहीं लोग ये मतलब कुछ लोग को लग रहा हो कि भाई क्या है, मतलब कोई सेंस है इस बात का, लेकिन आप सही में डीपली सोचिए, अगर आपके ऊपर भगवान का कृपा नहीं रहे ना, तो आप एक दिन और जिंदा नहीं, 1 सेकंड और जिंदा नहीं रह सकते। मतलब आपको रोज़ 3 टाइम जो खाना मिल जा रहा है, तो आजकल हम लोग उसको हलवा समझ ले रहे हैं कि क्या है भाई, कुछ नहीं है, 3 टाइम खाना कौन बड़ा बात है। लेकिन वो 3 टाइम खाना भी मिल रहा है तो भगवान के थ्रू ही मिल रहा है। आपका कर्म खराब रहेगा या उनका कृपा आपसे हटेगा तो आपके पास बैंक में करोड़ों भी पड़ा रहेगा तो भी आप एक दाना नहीं खा पाएंगे। ऐसा होता है, कुछ ऐसा मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है कि आदमी कुछ नहीं कर पाता, बस
उसको खिलाना पड़ेगा दूसरे को, वो भी या तो फिर उसको जूस देना होगा या तो उसको कुछ ऐसा टर्मिनल इलनेस हो जाएगा कि नाक के थ्रू उसको खाना खिलाना पड़ता है। तो बात ये है कि भगवान का कृपा है तभी ये शरीर अच्छा से चल रहा है। तो इसीलिए जब आप अपना हर छोटा छोटा चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहेंगे ना कि मतलब आप हमको ये चीज़ दिया, हमको पानी भी आप पिला पा रहे हैं ना, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। जब आप अंदर से ग्रेटफुल होंगे ना तो आपको खुद आप एक पॉजिटिव इंसान बनने लगेंगे, आपको ज़िंदगी अच्छा लगने लगेगा कि अरे ठीक है, सब कुछ ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं है। 1000 बीमारी भी आएगा लगा उनका मर्जी भाई, जो हम गलत किए वही मिल रहा है, क्या है इतना बड़ा। तो सुनने में प्रैक्टिकल क्यों नहीं लग रहा पता है? क्योंकि आज तक हम लोग जिए ही सिर्फ सेल्फिशली, सिर्फ अपने लिए जिए। आज तक हम लोग कभी किसी और के लिए सच में नहीं जिए हैं। कहने को कहते हैं कि हम अपना बच्चा के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन वो मेरा बच्चा इसलिए उसके लिए कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? अल्टीमेटली इंसान को प्यार खुद से है। वो मेरी बीवी है इसलिए हम उसको कुछ दे रहे हैं। किसी और का बच्चा अगर मेरे सामने मर भी रहा है तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ऐसा मतलब इंसान आजकल हो गया। तो वो क्या है? वो कर्म योग है। समझ रहे हैं मेरा बात को? तो ये है कि हम लोग ढकना चाहते हैं बस अपना ग्रीड को। और यही विवेकानंद जी बोले कि हम लोग ड्यूटी बोल करके कि मेरा ड्यूटी है भाई पढ़ाई करना, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, ड्यूटी बोल के बस उसके ऊपर थोड़ा सा फूल चढ़ाना चाहते हैं अपना ग्रीड पे, और अपना जो भी प्लेजर्स हम लोग चाहते हैं, एक्चुअली में जो फ्रूट्स चाहते हैं, वो सब छुपाने के लिए एगो ड्यूटी का नाम का एगो फूल चढ़ा दिए कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप स्लेवरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब ऐसा फ्रीडम आता है ना आपको, ये भी बहुत कृपा से आता है। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसको अप्लाई कर पा रहे हैं, तो बहुत कृपा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब फिर आप अपना वर्क करेंगे, अच्छे से करेंगे और पहले से बढ़िया करेंगे, लेकिन अब आपको उससे डिटैचमेंट रहेगा कि हम कर पा रहे हैं, आपका दिया हुआ दिमाग काम कर रहा है, इसीलिए हम कुछ कर पा रहे हैं। वरना फिर समझ रहे हैं, मतलब उनका दिया हुआ कितना कुछ है हम लोग मजाक में ले लेते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड अगर आपके पास है तो आपके पास बहुत कुछ है। 3 टाइम खाने को मिल रहा है, बहुत कुछ है। समझ रहे हैं? ये सब चीज़ के लिए हम लोग कभी धन्यवाद नहीं करते। जब ये सब चीज़ खराब होने लगता है तब फिर कोसते भले हैं भगवान को कि अरे हमको ऐसे कर दिए भगवान, कुछ नहीं होते ही नहीं। तो यही सब बात है। तो आते हैं अब प्रॉपर वर्क पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा से उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक तो ये हुआ कि आपको मज़ा आएगा थोड़ा कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, और आप जब भी करेंगे काम तो आपको एक मतलब लोड ऑफलोड हो जाएगा। कोई स्ट्रगल भी आएगा, कोई रेजिस्टेंस भी आएगा काम में, तो आपको लगेगा कि चलो एक और बाधा दी है, अब उसको सॉल्व करना है। मतलब इन्जॉयमेंट बन जाएगा। कैसे मैथ्स का प्रॉब्लम, अगर आपको मैथ्स पसंद है तो कैसे उसका प्रॉब्लम्स को अगर 10 मिनट सोचे और क्लिक करता है तो लगता भाई क्या मज़ा आया। तो वैसा ही ऑब्स्टेकल्स को आप देखने लगेंगे कि भाई ऑब्स्टेकल है, अब इसको सोचो समझने में कितना मज़ा आएगा। अभी तो मुश्किल लग रहा है लेकिन समझने में कितना मज़ा आएगा। अभी क्यों नहीं मज़ा आता? क्योंकि भाई रिजल्ट चाहिए, भाई हमको रैंक चाहिए, भाई नहीं समझ में आ रहा है तो साला कैसे रैंक आएगा। तो मतलब आप इतना अपने में घुसे हुए हैं कि आपको क्या मज़ा आएगा। ये हम लोग कभी सोचते ही नहीं कि भाई ये किताब जो बनाया है वो कितना सोच समझ के बनाया होगा इस चीज़ को। मतलब ये सब कॉन्सेप्ट्स लाने में कितना मेहनत लगा होगा। ह्यूमैनिटी 300-400 साल पहले कहाँ था, या 1000 साल पहले कहाँ था, और आज कहाँ है। मतलब साइंस और ये सब चीज़ में तो समझ रहे हैं। मतलब हम लोग इस तरह से सोचते ही नहीं है। क्यों खुद से लेना देना है, सिर्फ खुद का रिजल्ट, खुद का मार्क्स, खुद का ये। तो कर्म योग बस यही चीज़ आपको देता है, डिटैचमेंट दे देता है आपको वर्क से। और फिर आप देखते हैं कि और आराम से एकदम वर्क कर पा रहे हैं। आपको रिजल्ट्स अगर ख़राब भी आ रहा है तो आप बस बार बार यही सोचेंगे कि इम्प्रूव क्या कर सकते हैं, आपको ज़्यादा रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप डिटैच रह के अगर काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ आपको रिजल्ट मिले ना मिले, वहाँ रिजल्ट कन्फर्म हो गया। मतलब आप कर्म का बंधन से छूटना शुरू हो रहे हैं। अब आप मोक्ष की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं। मोक्ष का क्या मतलब? इन्फिनिट ब्लिस है। हो सकता है अब यहाँ पे रह के भी मोक्ष मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फट होके मरना होता है, मरने के बाद कौन देखा है भाई मोक्ष का मतलब मुक्ति होता है, वो आपको यहाँ के यहाँ भी मिल सकता है। समझे? ये तंत्र में ऐसा ही है कि मोक्ष हमको अभी चाहिए, हमको मृत्यु के बाद क्या देखा है, हम अभी हमको मोक्ष चाहिए। तो तंत्र कोई ख़राब चीज़ नहीं है, तंत्र एक्चुअली बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन वही है कि एक चाकू को आप सब्जी भी काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गला काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो वाला चीज़ है बस। तो यही है बस कि
कर्म योग को समझिए, वो आपका ईगो को डिसॉल्व करना चाहता है कि जो पर्सन इतना अपना इंग्रोस्ड है वो चीज़ में, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस बस खुद से देना चाहता है कि भगवान के लिए अब हम कर रहे हैं, या भगवान के लिए नहीं भी कर रहे हैं तो डिटैच होकर कर रहे हैं, तो एक फ्रीडम आ रहा है वर्क में कि अब उतना हम सब्जेक्टिवली हम नहीं देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर रहे हैं कि हम वर्क में क्या ख़राब कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। मेन बात यही है। और आप कोई भी चीज़ में कर्मयोग घुसा सकते हैं, कोई भी चीज़ में, गेम खेलने में भी बस। लेकिन वही बात है ना, गेम हम लोग खेल क्यों रहे, प्लेजर के लिए। तो वो फ्रूट के लिए आप ऑलरेडी फ्रूट के लिए कर रहे हैं, तो आप डेफिनेशन ही ख़राब कर दिए। कर्मयोग का डेफिनेशन है कि फ्रूट्स जो है भगवान को छोड़ देना है, समझ रहे हैं। अगर आप गेम भी प्योर डिटैचमेंट से खेल पाएँ तो वो भी कर्मयोग है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि गेम खेल रहे हैं तो मज़ा तो लेने के लिए ही खेल रहे हैं। इसीलिए किसी चीज़ के साथ अगर निगेटिव रिलेशन है और वो आप अब आराम से कर पा रहे हैं तो समझिए कर्मयोग में अब आप और आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअल प्रोग्रेस का साइन ये है। और इस चीज़ से मतलब आपको लाइफ एक थोड़ा मतलब आप ब्रॉडर व्यू से भी देख पाएंगे, और अपना ही दिमाग में हमेशा इतना छोटा सा बन के नहीं रहेंगे, इतना बस बॉडी माइंड तक आप लिमिटेड नहीं रहेंगे। इसके आगे भी आप देख पाएंगे, दूसरों को देख पाएंगे, अद्वैत की तरफ थोड़ा आप बढ़ेंगे कि हाँ बाकी लोग भी मेरा ही थोड़ा पार्ट है। पर ठीक है, मेन तो इसका आपको इंस्टेंट रिजल्ट यही दिखेगा कि आपको शांति एक है ज़िंदगी में। जो जितना प्रेशर अंदर से आप झूठ का लेके बैठे थे वो सब प्रेशर अब भगवान पे चला गया कि अब आप हैंडल कर रहे हैं, अब हमको कोई टेंशन नहीं, हम अपना ड्यूटी आपके प्रति निभा रहे हैं, अब जो मिलेगा हम हाथ उठा करके समर्पित हैं। ये है कर्मयोग। तो ठीक है, कभी बाकी योग पे भी बात करेंगे, अभी कर्मयोग कंप्लीट